है वीरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल और पाते, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो भारत माता की जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। आइए शिवाष्टक भगवान भोले के शरण में चलें, उनका ध्यान करें, कैसे कैसे और किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, उनका ध्यान करके शिवाष्टक सुनेंगे।
भोलेनाथ अवश्य ही कृपा करेंगे। बोलिए पार्थेश्वर भगवान की जय। बोलो देवो ना देव देविया महादेव की जय। तुम अगसर मास हेमंत ऋतु छठा दिन है शुभ बुध कहत अयोध्या दास तुम शिव के बिन समृद्ध। आगे अनादि अखंड अखंड अभेद अखेद सुभेद बतावे अलग अकोटर रूप महेश कपूर जति मुन ध्यान नवावे।
गान बजाएंगे बोला तो हर हर महादेव की धुन लगा में सदाशिव तिन्हीं महाफल दे सदाशिव सहजय मुक्ति भोक्ति सोई पावे बड़ भागी नर नार सोई जो साफ सदाशिव पुण्य त्यावे हरि बम 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 लहरी हरि बम 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 लहरी सब निर्मल बुद्धि जग विगता में असमन परन काट भव बंधन भव निज भवन भोग मूल भावे और बड़ भागी नर नार सोई जो साध सदाशिव पुण्य त्यावे सेवा से भूल जावे नमन असात समन सब संकट विरत विचार नहीं अपना में विक्रमार प्रभा मैं सेवक जोन शरण वही चलिया में ऐसे कृपालु कृपा मैं और सेवक जोन शरण वही चलिया में भगवान की जय। आज यहाँ हर महीने में प्रति वर्ष भागवत कथा, शिव पुराण कथा और राम कथा कराने वाले, अब इनको ये मालूम है यहाँ के किस प्रकार से ये कथाओं की भावना है और किस प्रकार कथा होती है। तो आज ये मथुरा यानी अलीगढ़ से वहां से पधारे हैं। वैसे रिश्ते में हमारे समधी हैं, दीपक बच्चे के ससुर हैं, लेकिन इनकी महिमा अपार है, इनके भावना बहुत ही अपार है। प्रति वर्ष एक कथा करवानी। तो आप सभी से निवेदन है, इनके लिए करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। करतल ध्वनि ताली। हमारे परम हितैषी और बड़े भ्राता तुल्य, क्योंकि धनसुरा में भक्ति की मणि, फिर बार कह रहा हूं मैं कि भक्ति की जो मणि है प्रकाशित करने वाले सुंदरकांड के माध्यम से, कीर्तन और संगीत के माध्यम से, आज हमारा सौभाग्य है
सम्मान कर रहे हैं, हम इनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। आशीर्वाद तो हम इनको क्या देंगे, लेकिन शुभकामना हम आपको प्रणाम। आज का कथा का प्रसंग समझा मैं, क्योंकि कहना ये रहता है हमारा कि श्रोताओं को याद दिलवा में कि कल हम कथा कौन कौन सी आपको सुनाई, श्रवण कराई। उससे पूर्व भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ की कथा, जबकि 3 घंटे का समय भाव रहता है कि हम क्या क्या सुनावें, और इसलिए हम यानी सांसारिक जो बातें होती हैं कि बहू का फर्ज क्या है, सास के प्रति सासू का फर्ज क्या है, पुत्र का फर्ज क्या है, और वो सब बातें छोड़कर मैं कथा पर ही ज्यादा ध्यान देता हूँ। ये भोलेनाथ की कृपा है, क्यों कि मैं भी कथा सुनता हूँ तो इन बातों में, क्योंकि हमसे ज्यादा यहाँ व्यासपीठ पर बैठकर और ये अंदाज नहीं लगाते कि ये हमसे ज्यादा श्रोता और बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं। न मालूम सांसारिक जीवन में किस प्रकार जीवन की व्यस्तता में से समय निकाल कर तो यहाँ तक आना होता है, और फिर तो इसलिए मेरा भाव सांसारिक जो बातें हैं मर्यादाओं की, और सबको वही अच्छी लगती है वैसे कि भाई मर्यादा की बात करो तो, लेकिन इसमें भाव बार बार कथा का जो हम कथा कहते हैं उसके विराम में वही फल आता है, और इसमें संस्कार मिलते हैं। इसलिए सूक्ष्म में हम कहकर चलते हैं। तो कल काशी विश्वनाथ की जो कथा, लेकिन उनकी महिमा अपार है कि भोलेनाथ की, उन काशी विश्वनाथ की और पंचकोशी में 5 कोश में कितने शंकर, कितने उनके महादेव जी के मंदिर हैं, उनका वर्णन करना, अर्थात यहाँ तक कह दिया है कि 5 कोश की जो उनकी है परिधि, और उसमें मनुष्य चला जाए, दर्शन भी करे, मगर वापस आ जाए तो भी फल वही मिलता है, क्योंकि उस भूमि का प्रभाव इतना है उस भूमि का, क्योंकि भगवान विश्वनाथ ने अपने त्रिशूल के ऊपर उसको रखा था। जब जल ही जल था, कुछ नहीं था, सबसे पहले उसी का निर्माण किया प्रभु ने, अपने त्रिशूल पे टेक के रखा था। तो 5 गौ की जो परिधि है उसकी इतनी महिमा है, और फिर उसके आराधन पार्थेश्वर शिव भगवान का जो पूजन बना के करते हैं, उनका अनंत महिमा है, अनंत फल है, अनंत फल है। यदि उसी में मैं
इनकी महिमा और फल के विषय में लगा रहा हूं तो 9 दिन इसी में हो जाए, इतनी। तो आज हम भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में से और नासिक की तरफ चलेंगे। त्र्यंबकेश्वर भगवान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो ये कथा गौतम ऋषि के माध्यम से जो हुई है, इनके माध्यम से जो प्रादुर्भाव हुआ है इनकी आराधना पर, लेकिन इनको बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा गौतम ऋषि को। और फिर इनकी कथा करने के बाद फिर हम मां जगत जननी के और हिमालय और नारद जी और इनके प्रसंग पर फिर आएंगे। तो पहले हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा चल रही है, आप उसी में घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो बोलिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान की जय, देविया महादेव की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा और उनके तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके और ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना और ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गौ हत्या में फंसाकर और आश्रम से निकालना और फिर शुद्धि का उपाय उनके लिए, उनको गौहत्या में फंसा दिया, फिर शुद्धि उनकी कैसे होगी वो भी ऋषि बता रहे हैं। तो आज इस कथा पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के प्रादुर्भाव कथा पर चलते हैं, ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। सौनक ऋषि पूछते हैं, हे भगवान, आपने विश्वनाथ की कथा सुनाई, अब आगे हमें ज्योतिर्लिंग की कथा, अब कौन सी कथा सुनाएंगे प्रभु?
हम आपकी श्री मुख से कथा श्रवण करके तृप्त नहीं हो रहे, अर्थात हमें आगे भी भगवान की इन कथा सुनाओ। शौनक ऋषियों का प्रश्न सुनकर और फिर सूत जी कहने लगे, सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, सुनो, मैंने जैसा सदगुरु से सुना है वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। क्या उसी रूप में एक पापनाशक कथा तुम्हें अब सुना रहा हूं कि पूर्व काल की बात है। पूर्व काल अर्थात पूर्व काल, सूजी कहने लगे कि गौतम नाम से एक विख्यात ऋषि, श्रेष्ठ ऋषि रहते थे और जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था, और वो दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे, लेकिन वहां एक बार ऐसा समय आया कि 100 वर्षों तक वहां वर्षा नहीं हुई, हरियाली कहीं दिखाई न दे, हाहाकार मच गया। तब अब चारों तरफ जल का नाम निशान नहीं, तब गौतम ऋषि ने बड़ी घोर तपस्या की और बहुत समय तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब वहां भगवान प्रसन्न होकर उनसे गौतम ऋषि से वरुण देव प्रसन्न हुए, और वरुण देव ने कहा, क्योंकि वर्षा जल की आवश्यकता थी, वरुण देव ने आकर उनसे, बोलो ऋषि क्या चाहते हो? तब उन्होंने अपनी इच्छा जल की प्रकट की। तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऊपर आपने देखा होगा कि त्र्यंबकेश्वर भगवान का जो शिव मंदिर है, और उससे ऊपर जाते हैं तो गंगा माता का मंदिर पड़ता है, और फिर उससे जब गंगा माँ के दर्शन आगे करके और फिर जब इधर चलते हैं तो वो ब्रह्मगिरी पर्वत इतना ऊंचा है, लगभग नहीं तो 1 किलोमीटर जितना ऊंचा है, और सीधी चढ़ाई है, और उसकी टोच पर वहां गौतम ऋषि का आश्रम है। वही इसमें वर्णन है शिव पुराण में, वही रहते थे। वरुण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और वहीं एक गड्ढा जैसा वरुण देव की कृपा से पत्थर पर ही बन गया, और उसमें उन्होंने जल प्रविष्ट कर दिया। देवयोग से जल भी ऐसा था कि असाध्य रोग क्या और दुरात्म रोग जैसे भी हो, उस जल से, और उसमें उसका जल पान करने से ही सब रोगों से मुक्त हो जाए, ऐसा। और दूसरा वरदान ये किया कि ये भले पानी थोड़ा है, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होगा। अब धीमे धीमे गौतम ऋषि, माता अहिल्या बड़े पाठ पूजा तपस्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर करते थे। तो फिर उन्होंने उनके हवन यज्ञ के लिए सामग्री उन्होंने धीमे धीमे करके वहां खेती में भी बीज डालना शुरू किया, जौ और ये सब उगाने की वो मतलब उन्होंने खेती का प्रोग्राम भी बना दिया, और यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए
तो फिर जौ का जो यज्ञ में हवन करते हैं तो जौ की आवश्यकता उनको अधिक पड़ी, परेशानी रहती थी कि जौ के बगैर हवन सामग्री की शुद्धि नहीं, कितने भी वनस्पति औषधि डाल लो, लेकिन जौ का महत्व जो है हवन सामग्री में बहुत महत्व का है। अब जैसे जैसे देवताओं को और ऋषियों को, मुनियों को जैसे पता चला वहां कि ये यहाँ ये जौ इनके कैसे उत्पन्न हो रहे हैं और ये गौतम ऋषि करते क्या है, देखा उनके पास जल वहां और जल का दुष्काल पड़ा हुआ था, जल नहीं था। अब सब लोग धीमे धीमे सब गौतम ऋषि की ईर्षा करने लगे और इतनी ईर्षा करने लगे कि ये इतने श्रेष्ठ हो गए कि इन्होंने तपस्या के बल पर पानी उत्पन्न कर लिया, अर्थात इनका नाम श्रेष्ठ ऋषियों में हो जाएगा, इनका तो पतन होना चाहिए। तब सब ऋषि इन्होंने विचार बनाया और उनके सुख से सभी ऋषि मुनि कहते नहीं, जब ऋषि मुनि इसमें नहीं बचे तो मनुष्य की तो क्या बात है। इसमें से उबारने वाले ये शंकर भोलेनाथ ही हैं कि उनके सुख से, अरे मांगना, कगरना, निवेदन करना तो दूर रहा, लेकिन गौतम ऋषि कैसे सुखी हुए जल के माध्यम से, ये ईर्षा उनको हो गई। पतन होना चाहिए ऋषि मुनियों ने ये, और उनको कुछ सूझा नहीं तो गणेश भगवान की और प्रतिमा बनाकर और गणेश जी की आराधना करने लगे। अब गणेश जी की आराधना करने लगे ऋषि मुनि। गणेश जी प्रकट हो गए कि हे प्रभु, हम तो बड़े दुखी हैं, यहाँ वो नहीं है और ये गौतम ऋषि ऐसा, और उन्होंने बरसात के दुखी अपना दुख तो कुछ सुनाया नहीं कि ऐसा कि क्या चाहते हो, कि भाई ये चाहते हैं कि इनके ऊपर पाप लगे, इनको गौतम ऋषि को हमें पातक बनाना है, इनको पाप लगे, ऐसा रास्ता सूझो। दूसरे ऋषि कहने लगे ऐसा करो प्रभु के इन्होंने ये फसल बो रखी है जौ की और इसमें गाय छोड़ दो, जब भागेंगे ये तो और करे कौन, गणपति महाराज भगवान और गाय का स्वरूप धारण करके और उन जौ में चरने लग गए। जब उन जौ में चरने लग गए तो गौतम ऋषि आए कि जैसे तैसे कितनी मेहनत से जौ उत्पन्न हमने यज्ञ के लिए उत्पन्न किए हैं और उन्होंने उसी में से कुछ मिला नहीं तो 2-4 पत्ते ऐसे उठा के जौ के पत्ते और गाय को हाँकना चाह रहे थे कि गाय पहले से ही ध्रुज रही थी और जौ के पत्ते उठा के जैसे ही उनको हाँकने लगे कि गाय गिर गई और गाय मर गई। अब गाय जब मर गई तो चारों तरफ से ऋषि मुनि सब देख रहे थे, अरे कि ये गौतम ऋषि ने गाय मार दी, देखो गाय मार दी, अरे ये तो गौ हत्या का पाप लग गया गौतम ऋषि को, इन्होंने गौ का हत्या की है, गौ हत्या का पाप गौतम ऋषि को लग गया। गौतम ऋषि विचार कर रहे, मैंने गाय को मारा नहीं है, ये पत्ते से हाँकने का प्रयास ही कर रहे थे कि यहाँ से गाय चली जाए और इतने में तो सब काम उल्टा, गाय समाप्त हो गई और इतने में ही सब ऋषि मुनियों ने और गौतम ऋषि को चारों तरफ से घेर लिया, तुम पापी हो। कोई ऋषि कुछ कहे, कोई कुछ कहे कि तुमने इतना महापाप किया है, गौ की हत्या की है। मैं महेश भाई से निवेदन करूंगा, थोड़ी मुझे कथा में उमंग रहे, या सामने आकर बैठे तो अब
ऋषि मुनि सब युक्ति बताने लगे कि भाई इनका पाप, इन्होंने पाप किया है तो क्या किया जाए, कि पाप किया है, ऐसे पापी को तो स्थान छोड़ देना चाहिए, कि यहाँ इनको यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है ब्रह्मगिरी पर। गौतम ऋषि ने यहाँ पाप, इतना पाप, घोर पाप, गौ हत्या का पाप तो बहुत सबसे बड़ा पाप होता है, इनको ये स्थान छोड़ देना चाहिए, इनको कहो कि यहाँ से छोड़ के चले जाए। गौतम ऋषि का वो पानी सब छीनने के लिए और ये चमत्कारी जल मिला हुआ है इनको, इन्होंने इतना बड़ा कि गौतम ऋषि यहाँ से छोड़ के चले जाए स्थान, तुम यहाँ रहने लायक ही नहीं हो, घोर पाप किया है। अब गौतम ऋषि, अब उनका एक शिष्य और एक पुत्र, चारों तरफ से ऋषि घेरे खड़े हुए हैं, निकालो निकालो गौतम ऋषि को। अब वो शिष्य भी उनके ऊपर क्रोधित हो रहा है, तुमने ये क्या किया, गौ हत्या का पाप जानते हो, ये गौ मार दी, ये हत्या गौ का कितना पाप बड़ा होता है। अब उनका शिष्य और पुत्र भी उनके विरोध में, लेकिन अहिल्या माता को विश्वास था कि मेरे पति ऐसा कृत्य, जघन्य कृत्य ये कर ही नहीं सकते। तो ऋषियों ने फैसला किया यहाँ से चले जाओ और आपको दंड दिया जाता है कि 100 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, ये पाप से मुक्त होना है तो 100 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी पड़ेगी पूरे की बाद में, और फिर यहाँ इतने दिन तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तब ये पाप से मुक्त होगे और ब्राह्मणों से, ऋषियों से क्षमा मांगोगे, तब इस पाप से मुक्त होगे। अब गौतम ऋषि के पास कोई रास्ता नहीं था, प्रमाण था साथ में कि गाय मरी पड़ी है, और उन्होंने उसे मारा ही नहीं गाय। उन्होंने क्या करें गौतम ऋषि के, भाई सब ऋषियों मुनियों, आपकी बात मुझे सब स्वीकार है, मैं भूमंडल की परिक्रमा भी करूंगा और आप जो कहोगे वो करूंगा। और गौतम ऋषि ने वो परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद जब ब्रह्मगिरी पर्वत के पास वहां आए और जब उनके परिक्रमा करने के बाद तपस्या की समय जब आया तो भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गए, तपस्या करने लगे। तो वो जो यहाँ तपस्या ब्रह्मगिरी के पास कर रहे थे, तो उनको वहीं से भी दूर भगाया कि यहाँ नहीं करोगे, अभी और दूर जाओ। ऋषि मुनि के नवाल में यहाँ आकर क्या करते। तो जहाँ गंगा माता का जो गोमती का पात्र भाव है, वहां अहिल्या माता और गौतम ऋषि ने फिर तपस्या शुभारंभ की। तो गौतम जी के प्रभाव से उस वन में जहां रहते थे उस समय पानी आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बचे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या से नाराज हो गई। वो सब उनके ऊपर सब क्रोधित तो थे ही, तो जैसा उन्होंने ऋषियों ने कहा, गौतम ऋषि ने उनके कथनानुसार और वही करने लग गए सेवा। और किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुखी सुखी वो बारंबार मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करते, और दीन भाव से प्रार्थना करने पर भी ब्राह्मणों ने कहा, ऋषियों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार साड़ी, मतलब ये है। और
ये भी कहा गौतम ऋषि से कि तुम्हें यहाँ अब ये जल तो तुमने उत्पन्न किया, लेकिन अब गंगा को ही यहाँ साक्षात अपनी तपस्या से गंगा को भी यहाँ प्रकट कराना पड़ेगा, तब तुम उस पाप से मुक्त होगे। और उस गंगा के प्रादुर्भाव और आने के लिए गौतम ऋषि फिर तपस्या में ऐसे बैठे कि मां गंगा का स्मरण करते रहे, स्तुति करते हैं, क्योंकि उन्हें गौ हत्या का पाप लगा था, उससे कैसे मुक्त हो। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और उसी भावना से गौ माता के लिए भी तपस्या में बैठ गए आके। क्योंकि ऋषियों ने ये कहा था कि जब गंगा माता को यहाँ उत्पन्न कर दोगे और उसमें से स्नान तपस्या के बल पर और उसमें गंगा माता में स्नान करके और यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करोगे, पूजन करने के बाद, गंगा उत्पन्न करने के बाद, प्रकट कराने के बाद, तभी ये गौ हत्या के पाप से मुक्त हो पाओगे। उस भावना से बैठे गौतम ऋषि। बहुत समय व्यतीत हो गया। तपस्या करने के बाद गंगा माता भी प्रकट हो गई। बोलो गंगे मात की जय। गंगा वहां प्रकट हो गई, जो आज गोमती अने गोदावरी कहते हैं। गोदावरी के नाम से जो गंगा है वो गौतम ऋषि के तपस्या के प्रभाव से वहां प्रकट हुई और उनकी महिमा ऐसी है कि जो उसमें स्नान करता है वो गंगा माता अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। और स्नान करने के बाद और फिर वहां जो भगवान है अभी उनका प्रादुर्भाव होगा। लेकिन पूर्व काल की जो बात कही गई है और आज भोलेनाथ जहां शिवलिंग है और भोलेनाथ के मंदिर में जहां गंगा जी हैं, भोलेनाथ का मंदिर गंगा के बगैर कहीं भी नहीं होगा। तो जो गौतम ऋषि की तपस्या के उन्होंने जो इनका प्रादुर्भाव कराया, गौतम ऋषि की तपस्या से जो माता गंगा आई विराजमान, आज हर शिवालय में ये गंगा माता प्रकट है आज। और हमें इन गंगा माता का उसी भाव से इनका स्मरण करना चाहिए, उसी भाव से। तो ये गंगा माँ जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। एक बार बोलो गंगे मात की। अब जब गंगा माता प्रकट हुई तो पत्नी सहित गौतम की आराधना से, अब दोनों ने आराधना और गंगा माँ के कहने पर, क्योंकि गंगा माता विराजमान नहीं हो रही तब तक, गंगा माँ का कहना है कि मैं यहाँ, हे गौतम, मैं यहाँ अकेली स्थिर नहीं रह सकती। यहाँ जब तक नाथ नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ अकेली रहने वाली नहीं हूँ। क्यों?
कि मेरी जो लहरें हैं वही तो सहन करते हैं, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहने वाली नहीं हूं कि तुम भोलेनाथ को प्रकट कराओ यहाँ। और फिर पत्नी के साथ में तो पत्नी सहित गौतम की आराधना से संत को भगवान शिव उन्हें दर्शन देना और गंगा को वहां जैसे स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना और देवताओं के बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म को स्वीकार करना और गंगा का गोमती या गोदावरी नाम से शिव का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना, इन दोनों की महिमा अभी शुभ समय कह देते हैं कि फिर तब भोलेनाथ फिर गौतम जी तपस्या करने बैठे और भोलेनाथ इतनी तपस्या की गौतम ऋषि ने माता अहिल्या ने कि वहां भोलेनाथ फिर त्र्यंबकेश्वर प्रकट हुए हैं और त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट होकर और तब गंगा माता को कहते हैं कि तुम यहीं रहो, मुझे तो अंतर ध्यान होने को कह रहे थे। उन्होंने गंगा माता ने भोलेनाथ को भी निवेदन किया कि नाथ आप यहाँ नहीं रहोगे तो मैं आपके बगैर यहाँ रहने वाली नहीं हूँ ना। जो कुंड है उससे ऊपर है, पर्वत में से निकल रही है, उसमें से भी ऊपर है। और वो जो शंकर भगवान के त्र्यंबकेश्वर भगवान जिनका शिवलिंग है वहां से तो ऊपर है। और मैं भी गया हुआ था, लेकिन जो ऊंचा पढ़ाई दिख रहा है पर्वत, उसके अंदर से गंगा माता का जो प्रादुर्भाव है वहां है भगवान। तो वो तो जो कुंड बना हुआ है वो तो गंगा माता का, लेकिन पीछे से प्रादुर्भाव है उनका, लगभग होगा 1-1.5 किलोमीटर है। और तब उसमें कुंड में जब स्नान वो गंगा माता ही तो आ रही है। नासिक में तो कितना स्वरूप रुद्ध हो जाता है उसका, और उसमें स्नान गंगा माता में वहां स्नान करने का तो फल अद्भुत है, जितना कहूं कम है। सुख समृद्धि, रोगों से मुक्ति, भय से मुक्ति, कल्याण ही होता है, कल्याण करने वाली माता। इसमें इतना वर्णन है कि मैं जो वर्णन कर रहा हूं बहुत ही सूक्ष्म में किया है, क्योंकि कथा तो ये अथाह है। इसमें मैं 9 दिन में ये यदि कथा कहूं तो त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा नहीं होगी पूरी। और जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए तो बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। तो जो गौ हत्या का जो पाप लगा था गौतम ऋषि को, और वो सुन करके जैसे देखा उन्होंने, और भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो ब्राह्मणों को और ऋषियों को दंड देने के लिए तैयार हो गए कि इन्होंने जो कृत्य किया है गौतम तुम्हारे साथ में, ये अवश्य ही फल पाएंगे। क्योंकि प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मांगो वरदान। लेकिन गौतम ऋषि, अरे ऋषि है इतने दयालु है नाथ, इन्होंने जो किया इनको दंड, और दंड की प्रावधान जो है इसमें इतना है कि इनको ऐसा दंड देना चाहिए कि ये कभी भूल नहीं पावे। भोलेनाथ बहुत गर्म हुए, क्रोधित हुए, लेकिन दयालु गौतम ऋषि ने भगवान का क्रोध शांत कराया। तो गौतम ऋषि की तपस्या पर वहां गंगा माता और त्र्यंबकेश्वर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। आज उनका स्पर्श और दर्शन, अरे ठीक है, उनके नाम से कल्याण होता है। कैसे? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम
करने का क्या है कि हम संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। हे प्रभु, हम संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं और जैसे गज का पैर जो है ग्राह ने जैसे पकड़ रखा था, ऐसे काम क्रोध मोह रूपी ये ग्राह ने जो है और हमारे पैरों को पकड़ के नीचे खींच रहा है। तो श्री हरि, हे भगवान, उनसे पुकार होती है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। वो हाथ संसार रूपी समुद्र के लिए है, तो जितने हाथ वो यही करेंगे, यही करेंगे। हरिओम। जितने ऊंचे हो उतने ऊंचे ये भगवान से पुकार होती है कि हे प्रभु, हमें इस संसार सागर में से बचाओ प्रभु, हमारे कष्टों को दूर करो। अरे ऋषि मुनि यहाँ देखिए ये कथा कि कितनी तपस्या करते थे तब भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में नाम का आधार है, नाम का, नाम से पुकारो तो सही, हृदय से भगवान अवश्य ही कृपा। अब इनकी भगवान की जो ये इनकी जो गुणगान है, ये जो पार्थेश्वर भगवान है ना, जिन प्रभु का नाम लोगे वही यहाँ प्रकट हो जाते हैं और वही कथा सुनते हैं, वही आशीर्वाद प्रदान करते। ये भाव है इनका यहाँ कि हम साक्षात यहाँ त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तब मैंने कहा था कि भगवान की जहाँ कथा होती है और यहाँ तक वर्णन है इसमें शिव पुराण का, मैं कहाँ तक वर्णन करूंगा, सक्षम नहीं है। पहली बात तो मैं कह चुका हूँ कि मैंने शांति से सुनेंगे, करबद्ध निवेदन कि जब गौड़ साहब, चौहान साहब ये यहाँ आए तो भाई मैं राम कथा शिव कथा का मैंने ग्रंथ मेरे पास सब है, लेकिन अध्ययन का कभी अभी समय मिला नहीं और मैंने देखा भी नहीं है। तो इन्होंने यही कहा था कि तो शिव कथा, राम कथा और समन्वय शिव कथा लिख देंगे। और वहां से आए यहाँ तो शिव कथा ही कोई बैनर पर लिखवा दिया। अब हमने कहा हो गया काम। और प्रभु भोलेनाथ की कृपा देखो कि ऐसा मुझे जाल में फंसा दिया करोड़ी की तरह कि धंधे में से समय नहीं है। 1:30 बजे तक मैं रहता हूँ धंधे दुकान पर, वहां से समय नहीं। ये देखो ऐसी कसौटी भगवान, फिर भी मैं मानसिकता से इन्हीं की शरण में हर समय रहा। 4 दिन मुझे नींद नहीं और उसमें सपने में भी इन्हीं का गुणगान करूं। मैंने ये मना किया था कि भाई पैदल पोथी यात्रा निकालो, लेकिन नहीं माने। इन्होंने सिंहासन पर बैठा दिया मुझे और बैठते समय में रो रहा था अंतःकरण से, हे भगवान अब लाज कैसे बचेगी, क्योंकि इन्होंने शिव कथा लिख दी इसमें बैनर में और मुझे देखा ही नहीं है। मैं रो रहा था, आप नहीं मानेंगे, ये सत्य है भाई। बाहर कहीं रो, किसी के सामने मत रो, लेकिन भगवान के सामने एक बार आप रो लोगे ना अपना कष्ट सुना करके, तो ये आत्मविश्वास है कि ये अवश्य कृपा करेंगे। और दूसरा ये इनकी जो भोलेनाथ की जो स्वरूप है ना, स्वयंभू शंकर, वो कुछ भी नहीं था, वो परम पिता विश्वेश्वर, विश्व के नाथ, तो वही सब कुछ। इनके अंग इतने हैं, इनके अंश इतने हैं कि हर कण में शंकर है। इतनी इनकी शिव पुराण में महिमा है शंकर की कि बस शंकर ही शंकर है। मैं कल भी कहा था मैंने
कि ये हनुमान जी भी शंकर ही हैं और इस जो सृष्टि है इसमें इतने शिवालय हैं, सब भगवान के साक्षात शंकर ही हैं। तो अब ये हनुमान जी जो है, जो शंकर जी जो है, इनके विषय में कहूं कि जहां ये प्रभु की जो कथा चलती है ना, इन विश्वम्भर की सभी देवता साक्षात कथा सुनते हैं। अब इसका भी एक प्रमाण दूंगा और हाजिर रहते हैं। हम उनको बुलाकर याद करके कि प्रभु आओ कथा सुनो और कथा कहलवाओ हमसे, उनको यहाँ गादी पर विराजमान करते हैं। हमारी क्या सत्ता है कि हम कथा, तो एक बार की बात, कथा कोई भी हो एक बार सुनेंगे ध्यान से कि कैसे हाजिर रहते हैं। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के बाद, लंका में रावण को समाप्त करने के बाद और राज सिंहासन पर बैठे राज तिलक हुआ, अयोध्या में राज कर रहे हैं। तो वो जो उनके साथ में आए थे, विभीषण आए, जामवंत आए, सुग्रीव आए, ये सभी साथ में आए थे भगवान के। उन्होंने अंगद सब आए थे, लेकिन सबको विदा कर दिया। लेकिन हनुमान जी उनके पास रह गए थे अयोध्या में, अकेले हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते थे। तो प्रभु का विचार हुआ, भगवान ने देखा था कि हनुमान जी को किसी बात का थोड़ा, इनको यही लगता है कि हम ही हनुमान जी हैं। तो प्रभु की इच्छा हुई उनको लीला हनुमान जी को दिखाने की। ये देखिए प्रभु की लीला। तो भगवान ने कहा कि हनुमान के हाँ प्रभु, कि तुम यहाँ रहते हो तो ये कथा और ये सत्संग चलता है तो कथा कहीं श्रवण कराया करो, कुछ समय भी निकल जाए।